इस वीडियो में मैं अपने पूरे पोर्टफोलियो को डिस्कस करूंगा। मेरे पोर्टफोलियो में 21 कंपनीज है। मैं हर कंपनी की बात करूंगा, मैंने उस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर रखा है। मैंने 4 थीम के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पहला आता है जहाँ पे गवर्नमेंट एक फेवरेबल पॉलिसीज बनाती है, ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे इंडिया अपने इम्पोर्ट को कम करना चाहता है। इसके अंदर डिफेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और सेमीकंडक्टर सेक्टर आता है। अगली थीम है जहाँ पे इंडिया एक कॉम्पिटिटर बन सकता है चाइना का, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। इसके अंदर फार्मा सेक्टर आता है और टेक्सटाइल सेक्टर आता है। अगला आता है शॉर्ट टर्म बेट है। मेरे को लगता है कि यूएस और ईरान वॉर जल्द खत्म हो सकती है या पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सकती है, तो मैंने एक रिस्की बेट ले रखी है जिसके अंदर ऑयल, ज्वेलरी, टायर और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स आते हैं। और लास्ट है जहाँ पे मैंने वैल्यूएशन की बेसिस पे बेट लिए हैं, ऐसे सेक्टर जहाँ पे करेक्शन काफ़ी आ चुका है और मेरे को लगता है कि वैल्यूएशन काफ़ी फेयर हो चुकी है। इसके अंदर फाइनेंस की कंपनीज है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉजिटिव पॉलिसीज है। सबसे बड़ा सेक्टर जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो है डिफेंस सेक्टर। मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर में ही है। मेरे को लगता है कि एक रैली अभी ड्यू है जो इस सेक्टर में आ सकती है, तो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट को काफ़ी इंक्रीज़ कर रखा है। थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर है मेरा डिफेंस सेक्टर में। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा कम करूँ जब भी कोई रिसेंट रैली आएगी। डिफेंस सेक्टर के अंदर 5 कंपनीज है जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ। पहली कंपनी है मजडोक शिप बिल्डर। इस कंपनी को एक ऑर्डर मिल सकता है, बहुत बड़ा ऑर्डर होने वाला है, सबमरीन का ऑर्डर है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, जिसके कारण मैंने इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 90,000 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर हो सकता है। इस ऑर्डर के लिए ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूवल दे चुकी है, इंडियन नेवी अप्रूवल दे चुकी है। इवन जो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर है जिनके साथ हम कोलैबोरेट करने वाले हैं, मजदूर कोलैबोरेट करने वाला है जर्मनी की कंपनी के साथ, वहाँ से एक स्टेटमेंट आया था 1 महीने पहले कि 3 महीने के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो मैं इस कंपनी पे काफ़ी बुलिश हूँ। ये इकलौती कंपनी है जो इंडिया में सबमरीन बनाती है, इसके अलावा ये वॉरशिप्स भी बनाती है। अगली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इस कंपनी पे मैं बुलिश हूँ क्योंकि ये ड्रोन पे बहुत ज़्यादा काम करती है, ड्रोन पे भी प्लस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी दोनों पे ही इसका बहुत बड़ा अच्छा होल्ड है। इसके अलावा जो सबमरीन वाली डील है उसके अंदर भी ये मेजर सप्लायर होने वाली है मजदूर की, तो वहाँ से भी इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकता है। इसके बाद नंबर आता है बालू फोर्ज का। इस कंपनी को कुछ महीने पहले नाटो की सप्लाई चेन में ऐड किया था, तब मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। इसके बाद इसको 5 साल का एक नाटो का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये अप्रैल से उसकी डिलीवरी चालू कर चुके हैं और 5 साल का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। प्लस इस कंपनी ने एरोस्पेस सेक्टर में एंट्री ले ली है। यूएस की एक कंपनी है जहाँ पे ये सप्लाई कर रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। चौथी कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज। ये एक्सप्लोजिव बनाती है प्लस ड्रोन सेक्टर में भी काम करती है। ड्रोन सेक्टर पे एक बहुत बड़ा 20,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर है जो आ सकता है। इसकी वैल्यूशन बहुत हाई है, पर मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर वो ऑर्डर आ जाता है, वो अप्रूवल आ जाता है, तो इसमें एक और फर्दर रैली आ सकती है जहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ। लास्ट कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर। इस कंपनी के लगातार अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये कंपनी शिप्स बनाती है, वॉरशिप्स बनाती है और इंडिया का काफ़ी फोकस है कि हम शिप बिल्डिंग पे आगे बढ़े। तो ये 5 कंपनी होगी डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर के बाद अगला नंबर आता है एनर्जी सेक्टर का। एनर्जी सेक्टर में मेरे 3 इन्वेस्टमेंट है जो सोलर थीम पे और एक इन्वेस्टमेंट है जो न्यूक्लियर थीम पे। इन दोनों पे मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, खासकर सोलर थीम पे। सोलर थीम पे 3 कंपनीज है, केपीआई ग्रीन, वारी रिन्यूएबल और वारी एनर्जीज। इन तीनों कंपनी के जो वैल्यूशन है बहुत अच्छे चल रहे हैं, लगभग 20 से 25 के बीच में है इन तीनों के पी करंटली। वारी एनर्जीज में मैंने रिसेंटली एंट्री ली है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया नियम पास किया है कि जितने भी अब नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे उसके अंदर इंडियन मेड सोलर पैनल्स लगने चाहिए और सेल्स बनने चाहिए। तब मैंने इसमें एंट्री ली है। केपीआई ग्रीन और वारी रिन्यूएबल मेरे पुरानी होल्डिंग्स है, मैं इनको काफ़ी समय से होल्ड कर रहा हूँ। वारी रिन्यूएबल में मैंने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग बहुत पहले कर रखी है, पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इनमें मैं अपने स्टेक्स को इंक्रीज भी करूँ। प्लस वारी एनर्जीज में अगला नाम आता है न्यूक्लियर थीम के अंदर पावर मैक। इसमें मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लास्ट ईयर 2025 के अंदर, लास्ट के अंदर शांति बिल लेके आई थी इंडियन गवर्नमेंट, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को
अलाउ कर दिया था कि वो न्यूक्लियर स्पेस में एंट्री ले सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें एक एंट्री कर रखी है। काफ़ी अच्छी कंपनी है ये भी। ये कंपनी न्यूक्लियर स्पेस के लिए, जो भी न्यूक्लियर स्पेस में पावर प्लांट्स लगाएगी उनके लिए सिविल का काम करेगी, नॉट डायरेक्टली न्यूक्लियर का काम करती है, पर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ईपीसी प्रोजेक्ट उठाती है ये। अगली थीम है सेमीकंडक्टर स्पेस में। मेरी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है इसमें, वो है केन्स करके। इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया था क्योंकि इसमें एक भारी गिरावट आई है। पहले इस पे एलिगेशंस लगे थे, कोटक ने लगाए थे कि इनके जो सब्सिडरी के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं इनके खुद के जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं उनसे। उसके अलावा जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो थोड़े ख़राब आए हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑपरेशनल जो उनका कैश फ्लो है वो नेगेटिव में आया है। मैं इस स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ, 2% इन्वेस्टमेंट है मेरे पोर्टफोलियो का इसमें, पर मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ कि हो सकता है कि अगले क्वार्टर इसका अच्छा आ जाए, तो मैं वेट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं वो कंपनीज, वो सेक्टर्स जहाँ पे इंडिया चाइना का कॉम्पिटिटर बन सकता है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में मैंने कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है। पहला सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में मेरा सिंगल इन्वेस्टमेंट है अरविंद लिमिटेड। इस कंपनी को फ़ायदा होगा इंडिया यूएस डील से। इंडिया यूरोप डील हो चुकी है, उसका भी फ़ायदा होगा, और इंडिया लगातार ट्रेड एग्रीमेंट करता जा रहा है, जिसके कारण इसको फ़ायदा होता जा रहा है। ऑलरेडी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे है ये, मतलब हाई वैल्यूएशन पे पहुंच चुका है। जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उसके बाद ये 51% मेरे को रिटर्न दे चुका है। थोड़ी मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मैं आने वाले क्वार्टर्स में कर सकता हूँ। फार्मा सेक्टर में दो कंपनीज में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पहला है न्यूलैंड लैब्स। ये कंपनी सीडीएमओ कंपनी है और इसके Q4 रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे। लॉन्ग टर्म इसका रेवेन्यू काफ़ी विजिबल है कि इसका लगातार आता रहेगा, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दूसरी, एक रिसेंटली मैंने इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया, वोक फार्मा। इस कंपनी का एक ड्रग है जो अप्रूव हो चुका है यूएस में बिकने के लिए। ये पहला ड्रग है जो इंडिया में रिसर्च हुआ है और पूरे ग्लोबली बिकेगा। सेम ड्रग यूरोप ने फास्ट ट्रैक कर रखा है, वहाँ पे भी इसका अप्रूवल आ सकता है बहुत जल्द, मतलब आने वाले कुछ महीनों में। मैं इसको थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ। अभी मैंने बहुत थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया, मैं धीरे धीरे इसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का प्लान कर रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं मेरी जो शॉर्ट टर्म बैट है, जहाँ पे मैंने बात इन्वेस्टमेंट लिया है कि यूएस और ईरान वॉर पे एक रिकवरी आ सकती है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है, तो मैंने एक शॉर्ट टर्म रिस्की बेट ले रखी है। इस थीम पे मैंने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया भी है पिछले समय में। जब निफ्टी 22,000 के आसपास चल रहा था और 22,000 से एकदम से 24,000 भाग गया था, तब मैंने 3 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया था, जहाँ से मैंने अधिकतर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। पहली कंपनी थी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, काफ़ी अच्छी रिकवरी दी थी जिसने, तब मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। उसके बाद इसमें गिरावट आ चुकी है। जोमेटो एक कंपनी थी जहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न आया था, वहाँ से भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। L&T, इसमें भी बहुत अच्छा रैली आया था, मैंने इसमें से 90% स्टेक बेच दिए जो मैंने इन्वेस्ट किया था, बाकी थोड़ा बहुत इसके अंदर अभी भी पड़ा है। L&T के अलावा 3 और कंपनीज हैं जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। ये ऐसी कंपनीज है जिनमें अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। इन्होंने बीच में रिकवरी दी थी जब यूएस और ईरान वॉर में सीज फायर अनाउंस हुआ था, उसके बाद ये वापस गिर चुके हैं। तो पहली कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इस कंपनी में मैंने बस फ्राइडे को ही एंट्री ली है। ये कंपनी ऑयल बेचती है, तो इनका क्रूड ऑयल महंगा हो चुका है, तो इस पर एक अच्छा खासा नेगेटिव इम्पैक्ट आया हुआ है। दूसरी कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स। इस कंपनी पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आया था जब पीएम मोदी ने रिक्वेस्ट किया था सबसे कि गोल्ड की ज्वेलरी 1 साल के लिए मत खरीदो। मेरे को लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया है, और पीएम मोदी की रिक्वेस्ट पे जिनको गोल्ड खरीदना है ज़्यादातर लोग खरीदेंगे, कुछ लोग हो सकता है ना भी खरीदें, पर इम्पैक्ट इस पर बहुत ज़्यादा आ गया, इसलिए मैंने इसमें एक कॉन्ट्रा बैट ले रखी है। अगली कंपनी है एमआरएफ। ये मेरे को लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी कंपनी लगती है, अच्छी वैल्यूएशन पे मेरे को मिल रही थी। इस पर इम्पैक्ट आया है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज हुए हैं, और क्रूड ऑयल टायर बनाने के लिए और रबर बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है, तो इन पर इम्पैक्ट आया हुआ है। इस पर भी मैंने फ्राइडे को स्टेक को इंक्रीज़ किया था, पहले मैंने एक और स्टेक खरीद रखा था। तो ये 4 कंपनीज़ हैं जिनको आप ट्रैक कर सकते हैं। मैंने पूरा एक वीडियो भी बना रखा है कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन से सेक्टर्स है जिनको फ़ायदा हो सकता है अगर यूएस ईरान वॉर रुकती है, पर अगर नहीं रुकेगी तो बिल्कुल अपोजिट हो सकता है। तो एक रिस्क भी है इनके साथ। लास्ट आता है ऐसी कंपनीज जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। इसमें मैंने फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करा है। पहला इन्वेस्टमेंट है एच बैंक में। इसमें कॉन्ट्रा बैंक भी है एक तरीके से,
क्योंकि इस पे एलिगेशंस लगे थे कि इनके जो चेयरपर्सन है वो रिज़ाइन कर गए थे और इन्होंने बोला था कि कुछ एथिकल इश्यूज़ है। उसके बाद एक 45 करोड़ रुपए का कुछ स्कैम निकल के आया था, जहाँ पे कंपनी ने डिपॉजिट को इंक्रीज़ कराने के लिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर दिया था और उसको मार्केटिंग फंड के अंदर दिखा दिया था। मेरे को लगता है ये छोटे इश्यूज़ हैं जो सोल्व हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्ट्रा बैट लिया। स्टॉक काफ़ी गिरा हुआ है इनका। एचडीएफसी बैंक के अलावा मैंने जियो फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट किया, जो अपनी बुक वैल्यू के बहुत नज़दीक चल रहा है। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्टमेंट किया, जो बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है। प्लस मैंने कोटक बैंक में इन्वेस्टमेंट किया। इसके Q4 रिजल्ट्स अच्छे थे और एनपीए भी इसका काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी लो है, तो इसमें भी मैंने एक बेट ले रखी है। बाकी स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो माय पेज।